चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर जितने भी कमियां हैं और जो इस विश्वविद्यालय के वातावरण को खराब किया गया है, इस माहौल, क्योंकि जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तब तक ये जो मोटी मोटी जो मुद्दा है जो छिप कर रह जाती है, ये मुद्दा फिर ऊपर नहीं आता। नाम संतोष कुमार हुआ। और आज कार्यक्रम बारे में बताइए। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और जो मगध विश्वविद्यालय में जो लगातार कई वर्षों से 2018 के बाद अभी तक के छात्र संघ का चुनाव नहीं करवाया गया, जिससे छात्रों की जो समस्या है आए दिन बनी रहती है। और जो छात्र का जो हित का जो काम होना चाहिए, लगातार छात्र डिग्री को लेके, प्रेस परीक्षा को लेके परेशान रहते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। वो आते हैं, लगातार कर्मचारी से बात करते हैं अपने कामों के लिए, तो उनको कर्मचारी सुनता नहीं है आमतौर पे, और उनको हमेशा समस्या होता है। तो ये छात्र संघ का चुनाव होने से फ़ायदा क्या होता था कि वो जो छात्र डेली क्लास जब छात्र आते थे तो अपने छात्र नेता से जुड़ते थे और उनका समस्याओं को वो उनसे जुड़कर उनका समस्या का समाधान होता था मोटे तौर पे। तो देखा जाए 2018 में भी जब चुनाव हुआ छात्र संघ का, तो वो यहाँ पे पैनल काउंसिल मेंबर का चुनाव हुआ और पैनल का चुनाव उसमें भी रुक गया। पूर्णतः चुनाव वो भी सफल नहीं रहा 2018 का चुनाव। तो हम लोग मांग करते हैं वीसी सर से, कुलपति महोदय से, कि जो मगध विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव रुका हुआ है कई वर्षों से, तो छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। और सबसे पहला ये यूनिवर्सिटी में आज हुआ कि NSUI के तहत इस मुद्दे को उठाया गया है। और NSUI लगातार छात्रों के लिए काम करती है और छात्रों की आवाज़ बनती है। NSUI लगातार आप देख रहे हैं कि NSUI और युवा कांग्रेस के तहत भी लगातार पलायन रोको के लिए यात्रा चल रहा है। और आप लोग वाकिफ़ होंगे इससे, लगातार 1 मंथ से अभी यात्रा चल रहा है। लगातार हम लोग कनेक्ट होते हैं बच्चे से और अपनी समस्या, उनके समस्याओं को उनसे उनका जो समस्या है उस समस्या से हम लोग रूबरू होते हैं। और जो हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर जो समस्या है, विश्वविद्यालय में अभी मगध विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि ये लगातार कई वर्षों से बच्चे आंदोलन कर रहे थे, छात्रों पे थे, सड़कों पे थे। उस टाइम पे हम लोगों ने आंदोलन किया, लगातार गया में भी सड़कों पे हम लोगों ने उतरा NSUI के तहत, इसके बैनर तले के तहत, और बच्चों की समस्याओं को रखा। तो आज देखते हैं आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी स्थिति सुधरे विश्वविद्यालय की, कि जो परीक्षा है वो टाइम से लिया जा रहा है, लेकिन बहुत से अभी भी स्थिति गड़बड़ है। जैसे आप देखिएगा कि जो बच्चे की मार्कशीट आती है उसमें बच्चे के मार्कशीट में मार्क्स गलत चढ़ा दिए जाते हैं, उसका रोल नंबर गलत चढ़ा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मार्कशीट में गलत होता है वो बच्चे से पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया गया विश्वविद्यालय में, और उसके माध्यम से बच्चे से पैसा कमाते हैं लोग। उनको मार्कशीट को लेके जब सुधारने के लिए आते हैं तो 10 बार उनको विश्वविद्यालय का चक्कर काटना पड़ता है, तब जाकर के उसका मार्कशीट का सुधरता है। आप जानते होंगे कि बच्चों के लिए मार्कशीट एक ऐसा चीज़ है जिसका उसका अपना धन है, उसके लिए वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया और उसका अपना मूल्य धन है वो। और मूलधन के लिए वो पढ़ाई करने के बाद भी एक डिग्री के लिए उसको ऐसा लगता है, जब विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हमने काम कर लिया, क्योंकि इतना उस एक डिग्री के लिए उसको बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया जाता है बच्चे को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर जितने भी कमियां हैं और जो इस विश्वविद्यालय के वातावरण को खराब किया गया है, इस माहौल को खराब किया गया है, तो हम लोग लगातार NSUI के तहत जो हमारा जो संगठन है इसके लिए लगातार कार्यक्रम कर रहा है। और हम लोग कहीं ना कि इस विश्वविद्यालय में भी, मगध विश्वविद्यालय में भी हम लोग इसकी स्थिति को सुधारेंगे। अभी हमारा जो पटना में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ वहाँ भी हम पैनल में 2 लोग NSUI से जीत कर आए हैं। तो लगातार हमारी संगठन इसके लिए काम कर रही है और मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में भी हम लोग ज़्यादा दिन नहीं, बहुत ही कम समय में इसकी स्थिति को सुधार करेंगे। और हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे कनेक्ट हो, बच्चे अपनी समस्या को लेकर आए हमारे पास, हम उनका हेल्प करने के लिए 24 घंटा तत्पर हैं। जब विश्वविद्यालय आते हैं, जब उनको कोई नहीं सुनता है तो हमारे पास मुद्दा लेकर आए, हम जरूर उनके साथ चलेंगे और उनके कामों को कराएंगे। कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी किसी तरह का भी समस्या हो, यदि उसकी मार्कशीट से समस्या आती है, चाहे विश्वविद्यालय में कोई भी समस्या उसको आ रहा है, आप यहाँ की स्थिति इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। जब आप हॉस्टल को जाके एक बार मुआयना करिएगा तब आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। हॉस्टल की इतनी समस्या है विश्वविद्यालय में, लगातार बच्चे हॉस्टलर जो रह रहे हैं, बच्चे जो गर्ल्स हॉस्टल है, लगातार उनके समस्या, जो हॉस्टल का रास्ता उसमें अभी तक एक भी लाइट नहीं लगाया गया। जब 7 बजे रात होता है तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डर होता है लड़कों को। तो हॉस्टल की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है विश्वविद्यालय की। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, हॉस्टल की जो स्थिति है और तमाम जो स्थिति है वो सुधरे। आप ये विश्वविद्यालय में हॉस्टल के लिए बच्चे को चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं
और विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन है, जैसे बीएड के अभ्यर्थी हैं, फिजियोथेरेपी में है, तो उनको हॉस्टल्स के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, लगातार सुपरिटेंडेंट के पास चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाकर उनको हॉस्टल मिलता है। आप हॉस्टल की स्थिति देखिए, हॉस्टल में स्थिति इतनी गंदी है कि उनको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। साफ पानी के लिए लगातार जाके वो गुहार लगाते कि हमें साफ पानी का मुहैया कराया जाए, जो उसकी नीड है उसको अधिकार, संविधान अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार है उसके पास, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, वो यदि नहीं मिल रहा है तो ये विश्वविद्यालय की स्थिति है। तो ये दिखाने की जरूरत है और लगातार हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, जो इतनी गंदी स्थिति बन गई, इसकी वातावरण इतना गंदा हो गया, तो इसको सुधार कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा आज का जो मुद्दा है वो है कि जो छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए विश्वविद्यालय में, और तत्काल 1 से 2 महीने के अंदर हम कुलपति महोदय से चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव हो, क्योंकि जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तब तक ये जो मोटी मोटी जो मुद्दा है जो छिप कर रह जाती है, ये मुद्दा फिर ऊपर नहीं आ पाएगी। और लगातार आप अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। हाँ। और अब NSUI का सदस्य हैं और लगातार हम विश्वविद्यालय में इसके बैनर के तले हम काम कर रहे हैं और NSUI के तहत हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। छात्र हित के तहत हमें ये दुख है कि विश्वविद्यालय की इतनी स्थिति गंदी कर दी गई है कि आज इस विश्वविद्यालय में एडमिशन का जो रेट है, एडमिशन रेट जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और आने वाले दिन में जो विश्वविद्यालय जिसकी ऊंचाइयों में नाम था, जो एक माना जाता था कि ये विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कैंपस था, वो आज इसका स्थिति भी देखिए, IIM को इस कैंपस को बेच दिया गया। तो प्राप्त भ्रष्टाचार इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। तो ये हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए ताकि हम लोग मुद्दे को ऊपर तक के रख पाए, इस जो प्राप्त भ्रष्टाचार इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत। आप सभी को NSUI के तहत आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद। आपने मुझे मूल समय दिया अपना, मैंने बहुत लोगों को बुलाया था और आप सभी को धन्यवाद। और अभी छठ का मौसम चल रहा है, छठ बिहार में है, तो छठ का भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।